नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षक मतदाता सूची में गड़बड़ी, फर्जी शिक्षकों को सूची में शामिल करने और जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा फॉर्म 19 को हस्ताक्षरित न करने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में आगरा में 10,000 से ज्यादा नए दावों में से 7,780 स्वीकृति होने के बावजूद केवल 1,600 से अधिक फॉर्म में हस्ताक्षरण करने का विवरण दिया गया है। फर्जी शिक्षकों को शामिल करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन और उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। वहीं अयोध्या में 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित आगमन से पहले आध्यात्मिक वातावरण और अधिक सजीव हो गया है, जबकि अमृत नंदमयी स्पेन से लगभग 1100 अनुयायियों के साथ विशेष ट्रेन द्वारा रामनगरी पहुंची और श्री राम मंदिर में आयोजित श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुई। और इस दौरान अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी और अयोध्या राज परिवार के यतीन्द्र मोहन मिश्रा ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं बड़ी संख्या में मौजूदा श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के गगनभेदी नारों के साथ अपने उत्साह और आस्था का प्रदर्शन किया और महापौर ने इस राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में निरंतर बढ़ रहे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आगमन का प्रतीक बताया। अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा क्षेत्र में टांडा नगर पालिका के नवनियुक्त मनोदीय सभासदों के स्वागत के लिए व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने सभी सांसदों का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। और इस मौके पर स्थानीय व्यापारियों में खुशी की लहर देखने को मिली और मीडिया से खास बातचीत की गई। उन्होंने नगर के विकास, व्यापारियों के हितों और नए प्रतिनिधियों से उम्मीदों को लेकर अपनी बात रखी। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत में हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता जी, जो कि नामित सभासद को स्वागत कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे। जी अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि टांडा नगर नहीं पूरे जिले, पूरे प्रदेश में तमाम व्यापारी नेताओं जो समाज सेवी थे, संघर्षशील जनता के बीच में काम करते थे, उनको मनोनीत करने का निर्णय लिया है। मैं प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को विश्वास भी दिलाता हूं। टांडा नगर के लोग, जो भूपेश जायसवाल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो हमारे 5 सभासद नामित हुए हैं, माननीय संतोष अग्रवाल जी प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में, ये आज उनका सम्मान समारोह जिला महामंत्री कुमार सोनी जी पूरी टीम के साथ हम लोग उनका सम्मान समारोह कर रहे हैं। उसी कड़ी में आपको चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ, जब भी व्यापारी हित में, जनता के हित में निर्णय कोई भी संघर्ष होगा, कि हमारे 5 सभासद हर लड़ाई में जनता के साथ खड़े रहेंगे। प्रथम तो मैं शीर्षस्थ नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने एक समाज सेवी को, एक व्यापारी को इतना विश्वास दिखाया और ये जिम्मेदारी दी है। उनका आभार है। और जिस भरोसे के साथ उन्होंने हमको यह पद दिया है, उस विश्वास के साथ क्षेत्र की जनता के साथ उनकी समस्याओं को लेके हम लोग आगे चलेंगे। बोर्ड में उनकी जो समस्या, मूलभूत समस्या है, जमीनी समस्या है, हम लोग उठाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उसका निराकरण हो। जो सम्मान उन्होंने हमको दिया है, उसी सम्मान, उसी विश्वास से हम बोर्ड में बैठक में जन समस्याओं को उठाएंगे और सरकार की जो लाभकारी नीतियां हैं उसे जन जन तक पहुंचाएंगे। यही हमारा अपना मानना है। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य की रिपोर्ट। तो वहीं अम्बेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा ने संसद भवन में रेल बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखते हुए माननीय रेल मंत्री के समक्ष जनपद के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की मांग की। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस समेत अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव अम्बेडकर नगर में सुनिश्चित किए जाने की जोरदार पैरवी की, ताकि क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिल सके। तो वहीं यूपी के अमेठी में 10 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जहां पर मायके पक्ष के लोगों ने गले पर निशान होने का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
और मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर नायब तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में कब्र से महिला का शव निकाला गया, जिसके बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं अमेठी में एक पीड़ित बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने उसे विदेश भेजने के नाम पर 70,000 रुपए ठग लिए हैं, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी ना तो वीजा मिला है और ना ही उसकी रकम वापस की गई है। न्याय की आस में पिछले 3 साल से थाने के चक्कर लगा रही महिला ने एक बार फिर मोहनगंज कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम है थाने आए हमारे लड़का का जो है सऊदी वहाँ भेजे, दुबई भेजे के पैसा लिए ने कहीं भेजबे नहीं भेजे ना आजकल लगाए। किसने पैसे लिए हैं, कितने पैसे लिए? 80,000 और कितने बार गए उनके घर पर, कहीं जो उखाड़ना पैसा नहीं दूंगा मैं। अभी बिहार में जान कितने लोगों का पैसा लिया है? 5 जन का। कितना पैसा लगभग होगा? अरे 80,000 जोड़ लो कितना होता है, 5 लाख तो वही का वही। मेरा नाम है। वहीं अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि एक पति ने ही प्रेम प्रसंग के शक में अपनी पत्नी को डंडे से पीट कर हत्या कर दी है। होली के मौके पर मायके आई पत्नी को आरोपी ने फोन कर घर से दूर खेत में बुलाया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया, लेकिन गौरीगंज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी पति को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। जहां पूछताछ में उसने बताया कि पत्नी पर शक को लेकर अक्सर विवाद होता था और इसी से छुटकारा पाने के लिए उसने हत्या की। वहीं पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि घटना वाले दिन चक्रव्यूह ऑपरेशन के तहत चेकिंग के दौरान आरोपी की बाइक का चालान भी किया गया था। रेखा देवी जिनकी उम्र 27 वर्ष है, जो पूरे डूंगरपुर थाना क्षेत्र गौरीगंज की रहने वाली थी, इनकी डेड बॉडी 16 तारीख को इनके गांव से करीब 150 मीटर दूर गेहूं के खेत में मिली थी। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संकलन कराया गया था। परिजनों की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना को वर्कआउट करने तथा अपराधी की गिरफ्तारी हेतु 4 पुलिस टीमें लगाई गई थी, जिसमें स्वाट, सर्विलांस और थाने की टीमें थी। इन सभी की मदद से जो रेखा देवी का पति मनसाराम है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसी ने रेखा देवी की हत्या की थी। जो घटना का कारण पूछताछ से निकल कर आया है कि रेखा देवी और मनसाराम के बीच में संदेह था, एक दूसरे पर दोनों संदेह करते थे। इसी वजह से मनसाराम ने। तो वहीं अमरोहा के गजरौला में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी गुर्जर के आगमन पर रेलवे फाटक के पास कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दिल्ली से नूपुरपुर जाते समय रुके भाटी का पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों ने फूल मालाओं से अभिनंदन किया, जिसके बाद से भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष विकेश कुमार का आवास पहुंचे गए और जहां पर शॉल डालकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। और इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने संभल के सीईओ के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि उन्हें राजनीतिक भाषा की बोलनी है तो वर्दी उतारकर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। और इस मौके पर पार्टी और भीम आर्मी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मुरादाबाद मंडल की समीक्षा मीटिंग है और हमने अभी मेरठ मंडल की समीक्षा मीटिंग की थी और उसके बाद हमने सहारनपुर मंडल की समीक्षा मीटिंग की थी। पार्टी के संगठन को दुरुस्त करने के लिए, गांव-गांव पहुंचाने के लिए, बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां मजबूत करने के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है और हमारे कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ ही कमर कस चुके हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। और अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज को शासक बनाना है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में। और सारे कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि 10 साल से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है, सबसे ज्यादा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, सबसे ज्यादा आंदोलन करते हैं। और ये पार्टी ने जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक विकल्प दिया है।
तो वहीं बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बायोगैस प्लांट में 12 मार्च को हुए सनसनीखेज डबल मर्डर मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह की अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलवाया, जहां पर एसडीएम धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कुल 11 दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस घटना में प्लांट के प्रबंधक सुधीर गुप्ता और डिप्टी मैनेजर हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से प्रशासन ने 3 दिन पहले ही नोटिस जारी कर दुकानों को खाली करा लिया था। वहीं पूरे गांव को सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और आरोपी की मां के नाम संचालित राशन की दुकान को भी निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एसआईटी रिपोर्ट के आने के बाद से अन्य आरोपियों पर भी बड़ी कार्रवाई किए जाने की संभावना जताई जा रही है। ओडियार सड़क पे अवैध कब्जे की शिकायत पाई गई थी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी और राजेश टीम द्वारा इसकी जांच की गई तो कुल 11 दुकानें अवैध अतिक्रमण की पाई गई थी। उसमें नोटिस जारी किए गए थे, उनको हटाने के लिए, लिख सकता है इसमें आपको हटाए नहीं तो आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कितने दुकानों को चलाया जा रहा है? 11 दुकानों को कितने दुकान है सर? दुकान किसकी है? एक तो अजय प्रताप सिंह के, सारी अजय प्रताप सिंह के परिवार की दुकान। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनिंदर शर्मा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत न्यूज। आज हम खड़े हैं बदायूं जिले के थाना मूसाजाट क्षेत्र में सहजनी में, जहां विगत दिनों दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और प्रशासनिक लगातार जांचें चल रही थी। जांचों के आधार पर जीरो टॉलरेंस पे योगी जी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस के आधार पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो होनी है। उसी के संबंधित अपराधी की, जो भी अपराधी की और अपराधी के परिवार की लगभग 5-6 से 10-11 दुकानें थी जो आज बुलडोजर बाबा के द्वारा तोड़ दी गई हैं और अग्रिम भी कार्रवाई चल रही है। और आप देखते रहिए डेली 24 भारत मुनिंदर शर्मा के साथ। बदायूं में एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात बदमाशों ने करीब 4 लाख रुपए नगद और लगभग 4 लाख के आभूषण सहित लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया है, जबकि पीड़ित परिवार उस समय ससुराल गया हुआ था। घटना के बाद से पीड़ित ने थाने में तहरीर दी, लेकिन उसने पुलिस पर ही मामले को गंभीरता से न लेना और उल्टा धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं हैरानी की बात यह भी है कि घटना स्थल थाने से महज 500 मीटर और पुलिस ड्यूटी पॉइंट से करीब 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। और इसी बीच हाल ही में कार्यभार संभालने वाले अंकित शर्मा के निर्देशों के बावजूद भी जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। और अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है और आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। हम लोग गए थे यहाँ से 11 तारीख के लिए 10 बजे। कहाँ? ससुराल गोरखपुर। आज लौटे 1 बजे। 1 बजे लौटे हो? घर पे आए हैं तो हमारा सब सामान इधर उधर था, जेवर, पैसे, सब कुछ चोरी हुई है। सब कुछ? लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लगभग चोरी हुई है 7-8 लाख रुपए। 7-8 लाख। हाँ। कैश कितना गया है? कैश गया 4,05,000। 4,05,000। और जेवर? जेवर लोग 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए जेवर। पुलिस में कंप्लेंट दी? पुलिस क्या कह रही है? कुछ नहीं कर रही है। क्या कह रही है आपसे? कर ही नहीं रही पुलिस। कुछ कर नहीं नहीं हुई? कर रही पुलिस। कंप्लेंट दी तो क्या बता रही हो? पुलिस उनका डालती है हमके लिए, चोरी नहीं हुई है। अच्छा, आपको ही धमका रही है? फर्जी बता रही है, मुकदमा फर्जी है ये। मामला फर्जी बता रही है। और अब आप क्या करेंगे? बताइए हम क्या करें, सब गरीब आदमी हैं, सब मुझे बच रहे हैं, बच्चे अपने पालने क्या करेंगे, बर्बाद हो गए हम तो वहीं यूपी के बदायूं में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान 3 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। घटनास्थल से पुलिस ने 5 तमंचे, 10 जिंदा कारतूस और पशु वध के उपकरण बरामद किए हैं, जबकि आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग की थी और घेराबंदी में फंसे सभी आरोपियों को दबोच लिया गया है, जिसमें कई पहले भी गंभीर मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गौकशी पशुओं का वध कर मांस बेचने की योजना बना रहे थे और घायल अभियुक्तों और पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है, और जबकि सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसएसपी महोदय बदायूं के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियानों के अंतर्गत दिनांक 17/18 की रात्रि को SHO सहसवान क्षेत्र में रवाना थे। उसी दौरान मुखबिर के द्वारा इनको सूचना मिली कि तेड़ा पुल के पास जंगलों में गौवंश के अपराध से संबंधित 4-5 बदमाश गौवध से संबंधित अपराध को कारित कर सकते हैं। उनके पास अवैध असले और उससे संबंधित उपकरण हैं। इस सूचना पर SHO सहसवान अपनी पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। बदमाशों ने जब पुलिस टीम को देखा तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई।
तो वहीं फिरोजाबाद में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनपद की सभी गैस एजेंसी स्वामियों के साथ महत्वपूर्ण आपात बैठक की, जिसमें उन्होंने घरेलू गैस की आपूर्ति व्यवस्था और उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए और स्पष्ट किया है कि एजेंसियों के बाहर आम नागरिकों की लंबी लाइनें किसी भी आधार पर नहीं लगनी चाहिए। साथ ही उपभोक्ताओं को सुचारू और समयबद्ध तरीके से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना एजेंसी मालिकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है और यदि किसी भी एजेंसी द्वारा कालेबाजारी या फिर उपभोक्ता अधिकारों को अनदेखी की जाती है तो उनके लाइसेंस रद्द किए जाने की चेतावनी भी दी गई। वहीं कानपुर में एक मासूम बच्ची की मौत के मामले में गांव में भारी आक्रोश फैल गया है। जब परिजनों और ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का विरोध किया, इस दौरान पुलिस ने शव को लेकर बाहर निकालते समय दौड़ भाग में एक सिपाही गिर गया और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इलाके में तनावपूर्ण माहौल के बीच पुलिस पूरी निगरानी बनाए हुए है। वहीं कानपुर में 11 साल की मासूम बच्ची के शव की बरामदगी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, जहां बच्ची बकरी चराने गई थी और शव घर के पास खेत में दफन हालत में मिला और दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद से शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया और पुलिस का घेराव हुआ। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई और जमीन सीज करने की मांग की। क्या हुआ? बलात्कार हुआ मेरी बहन के साथ। सब लोग हैं मौके पर, में पुलिस वाले आए थे मगर इतनी तेज गाड़ी भगा के लेके मेरी बहन को छोड़ा ही नहीं, घर में लाना ही नहीं दिया और अलग से 2 लोग घायल भी हो गए, उनके पाँव में भी लगा है चोट और पुलिस वाले एकदम तेजी भगा गए, यानी कि एक पुलिस वाला भी गिर गया, उसके भी चोट आ गई है। और हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमें इन लोगों घर में 4 लोग हैं, चारों लोग को फांसी चाहिए और बहन लोग हैं तो इनको भी फांसी चाहिए। बिटिया मेरे फांसी मार डालें जान से। बलात्कार की इन्होंने जमीन में गाड़ दी। कौन लोग थे? ये गणेश रहे और कौन? गणेश के लौंडे रहे, शेष रहा, शनि रहा। सुबह कितने बजे जानकारी हुई है? हम सवेरे 7 बजे हमने ढूंढो मट्टी को, रात भर ढूंढो मट्टी का। पुलिस को जबरदस्ती लेके भाग खड़ी हुई, उनको फैसला आए चाहिए ले आए। कोई पकड़ा गया? पकड़े गए, 2 हो गया, पकड़ा गया है, 2 पकड़े। क्या चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई? फांसी होनी चाहिए। ये जो है कल 5 बजे जो है बकरी चराने बच्चे कानपुर में 3 तलाक की पीड़िता ने अपने पति पर 3 तलाक देने, बेरहमी से मारपीट करने और अवैध संबंध रखने के गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन 7 दिन तक थाने में प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई और मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित ने दर-दर भटकते हुए न्याय की गुहार लगाई और आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके मेडिकल के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अंजलि विश्वकर्मा ने एडीसीपी के आदेश पर संबंधित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश जारी करते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये हमारे संज्ञान में आया है कि एक महिला जिसका नाम नाजरीन है, उसके साथ उसके पति ने मारपिटाई की है और उसने महिला हेल्प डेस्क में कंप्लेन की है, जिस तहरीर की जांच हो रही है। इसमें क्यों एफआईआर में डिले हो रहा है, जो एफआईआर आज कराई जा रही है, उस डिले की भी जांच होगी और जिन पुलिस अधिकारियों ने और पुलिस पर्सनल ने इस एफआईआर में डिले किया उनके खिलाफ जांच भी होगी और उस महिला की तहरीर पर एफआईआर भी लिखाई जा रही है और आगे की कार्रवाई प्रचलित। इसमें हमारे संज्ञान में आया है कि महिला की तहरीर से जांच शुरू हो गई थी और इसका मेडिकल भी कराया गया था, परंतु आगे की जांच में अगर कोई भी डिले आया है और किसी अगर पुलिस पर्सनल की वजह से आया तो उसके खिलाफ हम प्रारंभिक जांच। हम इसको 3 तलाक दे दिया, उसी को रखेंगे अपने साथ। वहां से हम थाने गए, थाने में मेरा मेडिकल हुआ, उसके बाद भी 6 दिन से हम थाने के चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अंजलि मैम से हमने गुहार लगाया, तब उन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज कराया। तो वहीं ललितपुर में वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थाना कोतवाली, पूरनकला, तालबिहाट, जरौल और साथ ही महरौली की पुलिस टीम ने समन्वय रूप से कार्रवाई करते हुए कुल 18 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उन्हें संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास को मजबूती मिली है। तो वहीं लखनऊ में एलपीजी गैस के बढ़ते दामों और आपूर्ति की किल्लत को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने लकड़ी और
कंडा लेकर विरोध जताते हुए गैस सिलेंडर को सस्ता करने की मांग की। समाजवादी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे इस धरने के दौरान पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। पीलीभीत के पूर्व सांसद वरुण गांधी ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया कि इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। वरुण गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आभार मंडल में अद्भुत प्रीति स्नेह और संरक्षण का भाव और उनसे हुई भेंट ने इस विश्वास को और दृढ़ कर दिया है कि वो देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। वहीं संभल में पंचायत के दौरान मकाइयों और राजनीतिक किसान कलेक्टर परिषद में लाउड स्पीकर के साथ ट्रैक्टर लेकर प्रवेश कर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके लगभग आधे घंटे बाद पुलिस उनके पास पहुंची। डीएम और एडमिनिस्ट्रेशन से हुई बातचीत के बाद से किसानों ने धरना स्थगित करके वापस लौटने का निर्णय लिया और इस दौरान किसानों ने अपनी समस्याओं और मांगों का ज्ञापन सौंपा। भूमि अधिग्रहण से संबंधित, अंश निर्धारण से संबंधित और कुछ यारा वीरा और दूसरी समस्याएं यहाँ किसानों की थी। आज जिले की मासिक मीटिंग थी। जिले की मासिक मीटिंग में हम आए थे। एक यहाँ अधिकारी की वजह से वो न्योता देकर आ गए, उन अधिकारी की वजह से यहाँ कलेक्ट्रेट तक आना पड़ा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिलाधिकारी महोदय का कि उन्होंने किसानों की समस्याओं को बड़ी गंभीरता के साथ सुना। अपर जिलाधिकारी महोदय भी हमारे बीच आए और कल किसानों की संबंधित विभागों के साथ बैठ के बातचीत कराने का आश्वासन जिलाधिकारी महोदय ने दिया है और मुझे उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय गंभीरता के साथ किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे और सब किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। नहीं होता है तो अगले महीने की मासिक पंचायत में फिर हम पंचायत लगाएंगे। वहीं सहारनपुर के निवासी हरीश अली को उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया, जिस पर आरोप है कि वो आतंकी संगठन ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा था और सोशल मीडिया के फर्जी अकाउंट के माध्यम से लोगों को आत्मघाती हमलों के लिए उकसाता था। जांच में सामने आया कि हरीश ने अल इदाहित मीडिया फाउंडेशन नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया था और जहां पर भड़काऊ वीडियो और पोस्ट साझा करता था और मुस्लिम लड़कों को ब्रेन वॉश करके ISIS से जोड़ने की कोशिश करता था, जबकि ATS और अन्य एजेंसियां उसे लगातार पूछताछ करके संबंधित जानकारी जुटा रही है। हमें सुबह पता चला है कौन कौन है परिवार में। एक तो पिता है ITC में नौकर है, एक लड़के का बड़ा भाई है वो डॉक्टरी करे और ये लड़का पढ़ा है हरीश और एक बहन है और माँ है। एक कहाँ पढ़ाई करता है ये सही पता नहीं कहाँ पढ़ता। घर में कौन कौन है? अब तो कोई भी नहीं, सब गए। तो इसके बारे में आपको आज ही पता लगा? आज ही पता लगा। क्योंकि पहले जहाँ मिलता था कैसी गतिविधियाँ थी लड़के की? जो हमारे से बातचीत कौन सी उम्र में कम बच्चा, लेकिन ठीक है बच्चा बिल्कुल सही, गलत नहीं है। पूरे परिवार में कोई भी आदमी गलत नहीं है। तो वहीं सहारनपुर पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद किया है। बिना नंबर के मोटरसाइकिल और लूट में नकदी भी बरामद की गई है, जबकि घटना चेकिंग के दौरान हुई और पुलिस ने बदमाशों को दबोचने में सफलता हासिल की। सीतापुर में खेल प्रतिभाओं को मंच देने की दिशा में बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें जिला खेल कार्यालय के तत्वाधान में आयोजित ओपन स्टेट आमंत्रण पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और गुब्बारा छोड़कर प्रतियोगिता की शुरुआत की, जिसमें प्रदेश के 10 जिलों की टीम ने भाग लिया है। प्रशासन का कहना है कि ऐसा आयोजन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का बेहतर अवसर प्रदान करेगा। सीतापुर के सिधौली समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में औचक निरीक्षण के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। निरीक्षण में अस्पताल में भारी गंदगी, खराब बेडशीट और चादरों की स्थिति देखकर डिप्टी सीएम काफी नाराज हो गए। उन्होंने जिलाधिकारी को जमकर फटकार लगाते हुए सफाई दुरुस्त करने और लापरवाह सफाई कर्मचारियों को वेतन काटने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। CSC का आकस्मिक निरीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता अपने मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की है। आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से सफाई व्यवस्था, मरीजों को बेहतर इलाज मिले, दवाइयाँ उपलब्ध हों, चिकित्सक समय से बैठें और कहीं कोई समस्या आती तो उसमें हम स्वयं निरीक्षण करते हैं। आज हमने सिधौली CSC का निरीक्षण किया है।
पूरे अस्पताल परिसर को साफ किए जाने की जो अंदर की व्यवस्था है, जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है उसको छोड़ करके पूरी व्यवस्था को धूल हटाएं, साफ सुथरा करें, पेयजल की व्यवस्था फिल्टर सहित बेहतर ढंग से करें, मरीजों के परिजनों के मरीजों को बैठने के लिए बेंचेज बढ़ाएं और जो अस्पताल का कॉरिडोर है उसमें पंखे लगा करके रोशनी की व्यवस्था प्रॉपर करें और जो बेडशीट हैं, बेड हैं, उनको और बेहतर बनाएं, क्योंकि कई बेडशीट हमें गंदी मिली हैं, उनको भी हमने जो लॉन्ड्री का आदमी है उसका पैसा काटने के निर्देश दिया है। 1 माह का जो आउटसोर्सिंग एजेंसी सफाई काम के लिए नियुक्त है उसका 1 माह का कोई पारिश्रमिक नहीं होगा, क्योंकि अस्पताल में। तो वहीं वाराणसी में सोशल मीडिया पर शुरू हुए प्रेम संबंध का दर्दनाक मोड़ सामने आया है, जब मुंबई की रहने वाली अर्चना यादव ने बताया कि फेसबुक पर 2023 में भुसौला निवासी कमलेश पटेल से परिचय हुआ और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। पिछले 1 साल से लगातार मिलने के साथ रहने के दौरान महिला गर्भवती हुई, जिसके बाद से कमलेश ने उसका गर्भपात करवा दिया। लेकिन जब महिला ने शादी की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद से अर्चना यादव न्याय की मांग को लेकर वाराणसी पहुंची और कमलेश और उसके परिवार से शिकायत की। बता दें कि धमकाया गया है और अपनाने से उन्होंने इनकार कर दिया। बीते 4 दिनों में पीड़ित दर दर भटक रही है और साथ ही अब पुलिस से लगातार न्याय की मांग कर रही है। बनारस आई हूँ मैं, मेरे साथ में मतलब शादी करके मुंबई में रह रहे थे और अब मुझसे बातचीत नहीं कर रहे थे, नंबर मेरा बंद कर दिए थे, मैं इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। किससे शादी करने के लिए आप बात की और कौन शादी नहीं किया आपने? उनका नाम कमलेश पटेल नाम है, भुसौला के रहने वाले, चोलापुर थाना है। कितने दिनों से आपका संबंध उनसे है? 2 साल से मेरा उनसे संबंध है। कैसे मिलना हुआ आपका उनसे? FB से हुआ था। आपकी किसी और से पहले शादी कुछ और हुई? हाँ, मेरी पहले शादी हुई थी, मेरे पहले हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, एक बच्चा है मेरे पास। तो वहीं वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर सवार होकर इफ्तार पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक नॉनवेज खा रहे थे और उसके बाद से अवशेष जो है वो नदी में फेंके गए हैं, जिसके बाद से भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने शिकायत दी और नाव चलाने वाले व्यक्ति पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे धार्मिक आस्था को आहत होने का आरोप लगाया गया है। ये कल दिनांक 16/3/2026 को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग माँ गंगा के पवित्र जल में इफ्तार पार्टी खोलते नजर आ रहे हैं तथा उसमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें चिकन बिरयानी का सेवन किया जा रहा है। किसी बोर्ड के अंदर ये कार्य हो रहा है। इस संबंध में जब हमारे पास जानकारी मिली तो एक प्रार्थना पत्र के आधार पर उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत जगह जगह टीम गठित करके इसमें कार्रवाई के लिए हमने टीम बनाई, जिसमें अभी तक जो 14 लोग थे वो उनकी पहचान की गई तथा उनको अभी गिरफ्तार किया गया है। क्या कार्रवाई की जा रही है आपके तरफ से? गिरफ्तारी के बाद क्या उसको जेल भेजा जाएगा? क्या उचित कार्रवाई की जा रही है? गिरफ्तारी के बाद जो है उनके ऊपर जो भी धाराएं हैं उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा बिंदु माधव धरारा मंदिर। तो वहीं वाराणसी में नगर निगम ने न्यायालय के निर्देश पर जर्जर और खतरनाक भवनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए एक पुराने भवन को ध्वस्त कर दिया और इस कार्रवाई में करीब 4 बुलडोजर लगाए गए और कुछ ही घंटों में पूरे ढांचे को गिरा दिया गया। वहीं भवन के नीचे स्थित मंदिर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि इलाके में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट रही है और नगर निगम ने कहा है कि शहर में ऐसे खतरनाक भवनों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा ताकि किसी भी संभावित हादसे से बचा जा सके। तो वहीं वाराणसी में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर ने बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर विधि विधान से दर्शन पूजन किए और शांति के लिए प्रार्थना की। और इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अशांति का माहौल है और अब वो बाबा विश्वनाथ से विश्व में शांति और भाईचारा बनाए रखने की प्रार्थना करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने वर्तमान युद्धों की भीषण बताते हुए लोगों से हिम्मत बनाए रखने और शांति के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है। गौ हत्या के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों पर समर्थन जताते हुए समाज को संवेदनशील और जागरूक रहने की सलाह दी है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DIL 24 भारत। नमस्कार।